चौराहे पर एक चमचमाती फॉर्च्यूनर जैसे ही रुकती है तो ड्राइवर देखता है बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। जो मालिक पीछे बैठे हैं पूछते हैं क्या हुआ, बोलते हैं साहब बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। तो कहते हैं ठीक है थोड़ा वेट कर लेते हैं, चलते हैं, इतनी क्या जल्दी है, जाम छूटने दीजिए। गाड़ी वहीं पर रुक जाती है, लेकिन रुकने के बाद तुरंत जो है उसमें 3-4 औरतें जो मांगने का काम करती थी वो आ जाती हैं, शीशे पे हाथ रख के इशारा करती हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए खाने के लिए। तो इधर साहब अपने जेब से गड्डी निकालते हैं और 1,000 रुपये उन तीनों महिलाओं को देते हैं। उसके कुछ देर बाद जैसे जाम छूटने लगता है, सब गाड़ियाँ चलने लगती हैं, उधर दूसरी महिला आ जाती है। वो काफ़ी दूर थी, वो देख रही थी कि उन 3 महिलाओं को साहब ने पैसा दिया था, इसलिए वो भी तुरंत उन गाड़ी के पास आ जाती है जो चमचमाती फॉर्च्यूनर गाड़ी रहती है, और वो भी शीशे पे हाथ धर देती है, कहती साहब कुछ खाने को दे दीजिएगा, कई दिन से भूखे हैं। सत्येंद्र जैन जो मालिक होते हैं गाड़ी में बैठे होते हैं, वो अपना शीशा नीचे करते हैं। उसके बाद जो है औरत उनकी तरफ देखने लगती है। तो सत्येंद्र जैन को ऐसा लगता है शायद इस लड़की से मैंने कभी मुलाकात किया हूँ या पहले कभी मिला हूँ, और वो भी लड़की तुरंत जब पहचान जाती है कि क्या आप सत्येंद्र जैन हैं, तो वो आदमी चक्कर में पड़ जाता है कि ये मांगने वाली लड़की आखिर मुझे क्यों कैसे जानती है। तो बहुत देर के बाद जो है सत्येंद्र जैन को धीरे धीरे याद आता है कि कुछ चेहरे से ऐसा लग रहा है कि मेरी तलाकशुदा पत्नी क्या मालती हैं क्या आप। तो बोलता हाँ, अरे ये क्या हुआ, ऐसा भीख मांग रही तुम इस सड़क पे, जो मैंने पैसे दिए तो उसका क्या। बोलती हैं साहब अब क्या बताएं, जो हमारे जीवन में इतना जो है हमारे साथ गलत हुआ है, अब इतनी जल्दी कैसे बता सकते हैं, कुछ समय दीजिए तो बात करें आपसे, आपकी हकीकत बताएं आपसे। सत्येंद्र जैन जो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि पीछे वाला दरवाज़ा खोल दीजिए और उनको बैठा लीजिए। जैसे उस लड़की को बैठाया जाता है, जो और 3-4 लड़कियां रहती हैं वो तुरंत कहती हैं अरे इसको किडनैप कर रहे हैं, ले जाकर कहीं से साथ गलत काम करेंगे, और वो चिल्लाने लगती हैं। तो जो पूरे जो है चौराहे के लोग रहते हैं वो तुरंत जो है गाड़ी घेर लेते हैं। घेरने के बाद मचमच होने लगता है। तो जो मांगने वाली लड़की रहती है वो उतर कर बाहर आती है और सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि देखिए साहब ने हमें बिठाया नहीं है, ये मेरे तलाकशुदा पति हैं और मेरी हालत देखकर ये मुझसे सारी स्टोरी पूछना चाहते हैं, और मैं इनके साथ अपनी मर्जी से बैठ रही हूँ, ऐसा कोई बात नहीं जो आप सोच रहे हैं, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। जब ऐसा कहती है तो सब लोग हट जाते हैं और वो साहब की गाड़ी में बैठ जाती है, आगे चलती है। जब चलती है तो पूछते हैं तो बताओ आपके साथ क्या हुआ है। तो बोलती ठीक है बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक होटल आ जाता है और होटल पे गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुकने के बाद जो है सत्येंद्र जैन अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं, बोलते इन्हें जाइए एक सूट कपड़ा ले आइए और एक चप्पल ले आइए, सैंडल ले आइए, जाइए आप चौराहे पर। तो ड्राइवर गाड़ी लेकर जो है सामान लेने चला आता है। उधर जो है उस महिला को सेठ जी बोलते हैं कि जाइए आप नहा लीजिए होटल पे। वो अंदर कमरे में नहाने चली जाती, नहा धोकर जो है कपड़े ले आते हैं। कपड़े पहन के जब बाहर आती है तो सत्येंद्र जैन देखते रह जाते हैं, क्योंकि नहाने धोने के बाद नया कपड़ा पहनने के बाद वो वैसे ही एकदम फिट लग रही थी। फिर उसके बाद जो है उसके साथ जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज का एक छोटा सा शहर है छिबरा मऊ, वहां से स्टार्ट होती है। सत्येंद्र जैन अपने घर परिवार का इकलौता लड़का था जो बहुत ही रईस खानदान से होता है, और उसकी शादी पास के रहने वाले एक छोटे से गांव की लड़की बहुत खूबसूरत होने के चक्कर में वो गरीब घर में ही लड़की से शादी कर लेते हैं। उसकी पत्नी का नाम मालती होता है। मालती देखने सुनने में बहुत ही सुंदर थी,
और बहुत ही अच्छी लड़की थी। लेकिन जैसे शादी उनकी हो जाती है और 6 महीने लमसम बीतते हैं, उसके रहन सहन देखकर, उसके घर का वातावरण देखकर, उसके जीजा जो होता है अनिल सिंह, उसको जलन होने लगती है कि इतना बड़े खानदान में इसकी शादी हो गई है, ये हमसे बहुत बड़ी है। ऐसा करते कुछ पैसे इससे ऐंठते हैं। वो एक चाल चलते हैं उसका भाई मिलकर कि इसको अगर तलाक करवा देंगे तो इससे मोटी रकम वसूली जा सकती है, जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो वो उनको जो है लड़ाने लगता है, आपस में जो है उनसे बैर कराने लगता है, कुछ उनके ऐसे कानों में भरना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारा पति तुम्हें नहीं चाहता है, वो होटलों में जाकर दूसरी औरतों के साथ जो है रात बिताता है और नैन मटक्के करता है, तुम्हें यहाँ नौकरानी के तहत रखा जाता है, तुम सारा काम करती हो। इतने बड़े घर में कौन काम करता है, एक नौकर होना चाहिए, नौकरानी हो जो तुम्हारी सेवा करे। तो धीरे धीरे होते करते इन दोनों में आपस में फूट डाली जाती है और होता वही है जो उसका जीजा और भाई चाहते हैं। आपस में एक दिन इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है कि बात जो है तलाक तक आ जाती है कि अब हम नहीं रहेंगे, हमें तलाक चाहिए। सत्येंद्र जैन भी सोचता है कि अगर नहीं रहना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तलाक ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर जीवन खुशहाल से नहीं जी रहा है, रोज लड़ते लड़ते अगर जीवन में कुछ हो जाएगा तो हम भी जेल जाएंगे, तुम भी जेल जाओगी, क्या मतलब है। इससे अच्छा तुम खुश रहो, हम खुश रहें, अलग हो जाएं, ज़्यादा अच्छी बात है। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जज के सामने जाता है, ये काला चिट्ठा बना के अपना जो है उसका जीजा और उसका भाई लंबी रकम की पेशकश करते हैं। 50 लाख रुपए की डिमांड रखते हैं, क्योंकि वो राइस खानदान से होता है, बहुत बड़ा आदमी होता है। तो इसलिए सत्येंद्र जैन तुरंत जो है ये राशि को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं जज साहब, अगर इसको इतने पैसे में सुख शांति से अपना रह सकती है, अपने जीवन व्यतीत कर सकती है, तो इसे पैसे दे दिए जाए। और इन्हें अकाउंट नंबर में जो है सत्येंद्र जैन जो है सारी कार्रवाई के बाद जो है उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और अपना अपना कागज तलाक का पेपर लेकर अपने अपने घर चले आते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जो है जब ये पैसा इतना पा जाती है तो उसका जो है जीजा और उसका भाई जो है एक रणनीति के तहत काम करते हैं कि देखिए अब तुमसे कोई शादी करने वाला है नहीं, क्योंकि तुम तलाकशुदा पत्नी हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन कुछ संपत्ति बना लो तो उससे तुम्हारी शादी हो सकती है। तो जैसा जीजा कहता है, जैसे उसका भाई कहता है कि तुम एक जो है मकान खरीद लीजिए, उसको बनवा लीजिए बढ़िया बाकायदा, तो जो है तुम्हारी शादी आसान से हो जाएगी। उससे जो है 25 लाख रुपए ले लेते हैं और 200 गज का 100 गज का मकान जो है बढ़िया बाकायदा रजिस्ट्री करवा लेते हैं। उसे ले जाते हैं रजिस्ट्री के समय जो है, लेकिन उससे बाहर जो है एक सादे कागज में साइन करा लेते हैं लड़की से, उसको रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं ले जाते हैं। और ये उसका भाई और उसका जीजा 100 गज का अपने नाम रजिस्ट्री करा लेते हैं। उसको लगता है कि मेरा भाई मेरे साथ अच्छा करेगा, जो ही करेगा, और मेरा जीजा जो है ये सब मेरे भले के लिए हैं, ये जो करेंगे सब सही करेंगे। और वो बाहर ही रहती, इधर रजिस्ट्री हो जाती है, ये लोग अपने घर चले आते हैं सारा कागज वही लेके बढ़िया। फिर अब कमरा बनाने की डिमांड आती है तो उससे 10 लाख रुपए और लेते हैं और बढ़िया जो है बाकायदा 10 लाख में जो है एक मंजिल तैयार हो जाता है। फिर उसे 5 लाख रुपए लेते हैं, फिर बढ़िया बाकायदा डेंटिंग पेंटिंग होकर कमरा जो है बाकायदा 200 गज का 2 पार्ट में मकान तैयार हो जाता है, एक जीजा का एक भाई का। लेकिन उसको पता नहीं होता है, उसी साथ वो लड़की रहने लगती है, उसके भाई की शादी होने वाली लगती है, तो लड़की से 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और वो अपने भाई की शादी करवा देती है। शादी बढ़िया हंसी खुशी बीत जाती है, लड़की उनके साथ रहने लगती है। धीरे धीरे होते करते 3 साल जब बीत जाता है और सारे पैसे जब उसके खर्च हो जाते हैं तो उससे रोज लड़ाई होने लगती है कि तुम कमाती नहीं हो, तुम्हारा जीवन कैसे होगा, तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही है, हम कब तक तुम्हें बैठा खिलाएंगे। अब यहाँ रोज लड़ाइयाँ होने लगती है, बोलती है कि देखिए अब हम तुम्हें नहीं खिला पाएंगे, तुम जाओ अपना बंदोबस्त करो, हमसे मतलब नहीं है। जब वो कहती घर तो मेरा है, तो बोलता घर तुम्हारा, कागज दिखाओ तुम्हारा कहाँ घर है। अब उसके बाद कोई सबूत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके नाम भी नहीं है। वो हताश हो जाती है, उसको घर से जो है लड़ाई दंगे करके जो उसको निकाल दिया जाता है। वो एक जो है नर्सिंग में जाकर ड्यूटी करने लगती है, वहाँ उसे 5,000 रुपये देते हैं, वो 24 घंटा वहीं रहती है उसके, क्योंकि घर है नहीं है तो वहीं रहने लगते, तो 24 घंटा के 5,000 रुपये देने लगते हैं। लेकिन होते करते जो है वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी थी, हष्ट पुष्ट थी, बदन बढ़िया लंबा चौड़ा बदन था और अच्छी लगती थी, तो कहीं ना कहीं विधवा औरत थी, तो इसलिए सबकी नज़र जो है उसको जो है पाने की चाहत होती है।
तो सब लोग जो है उस पर गलत नज़र डालते हैं। तो उसके बाद जो है वो जो है कहती है कि देखिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं उस पर नज़रें गड़ाए रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमको जो है इसके साथ जो है करना है तो करना है। लेकिन वो लड़की जो है भांप जाती है कि अब मेरे साथ जो है कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि जोर जबरदस्ती स्टार्ट हो चुकी थी और वो समझ चुकी थी किसी न दिन जो है मुझे बलि का बकरा बनना है। तो इसलिए उससे पहले ही जो वो बिना पैसा लिए दिए ही, बिना बताए ही वो वहाँ से जो है 9-2-11 हो जाती है कि अब इनसे बताना नहीं है, बस इनसे जो यहाँ से निकल लेना अच्छा है। तो वहाँ से वो निकल लेती है, रास्ते में चली जाती है। अब किससे बताए अपनी मजबूरी, कहाँ रहे, कोई ठिकाना उकाना नहीं है। 3-4 औरतें उसको रास्ते में मिल जाती हैं, उनसे अपनी दुखड़ा सुनाती है। तो कहती है ठीक है बहन, हम भी दुख की मारी, तुम भी दुख की मारी हो, तुम्हारा कोई नहीं, आगे पीछे आइए हमारे घर में रह लीजिए, कमरे में रहिए। लेकिन उनका कमरा क्या होता है, उनका घर क्या होता है, वो झोपड़पट्टी होता है रास्ते में, जो झोपड़ी डालकर रहते हैं, रोज मांगना रोज खाना, वही उनका पैसा था। तो 3-4 दिन उसे कमरे में रहती है, लेकिन अब जो उनसे मांगते नहीं बनता, बोला हमारे साथ चलिए और मांगना यही काम है, इस जीवन यापन होगा। तो धीरे धीरे वो उसी में रम जाती है। 2-3 साल जब बीत जाते हैं तो अचानक एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की जो है वो गाड़ी जो है चमचमाती हुई नई स्कॉर्पियो उसी चौराहे पर रुकती है। 3 औरत जो है पहले जाती हैं, वहाँ थपथपाती हैं। तो सत्येंद्र जैन निकलते हैं, उन्हें 1-1 हज़ार रुपये देते हैं। देने के बाद वो अपना शीशा बंद कर लेते हैं और जाम खुलने लगता है, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो लड़की देखती है, वो भी तुरंत पास आ जाती है धीरे धीरे करके। गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही होती है तो वो भी इशारा करती है कि साहब कुछ खाने को दे दीजिए। तो गाड़ी वो स्लो करते हैं और शीशा नीचे करते हैं। जैसे शीशा नीचा करते हैं तो सत्येंद्र जैन बोलते हैं कि ये लड़की कुछ ना कुछ हमें जाननी पहचानती लग रही है, जैसे हमने कहीं ना कहीं इसको देखा है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। तो लड़की बोलती है क्या सर आप सत्येंद्र जैन हैं? बोलते हैं हाँ मैं सत्येंद्र जैन, तुम मुझे कैसे जानती हो? तो बहुत देर बाद जो है सत्येंद्र जैन भी कुछ दिमाग में चाहते हैं तो उसको भी याद आ जाता है कि शायद जो है क्या तुम मालती हो? तो बोलता हाँ साहब मैं मालती हूँ। अरे तुम्हारे ये हाल कैसे हुआ, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो उस समय मुझसे 50 लाख रुपए की डिमांड की थी, मैंने पूरी की थी, यहाँ कैसे भाई? दोस्तों अब उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है कि इतना पैसा देने के बाद तुम भीख मांग रही, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो वो बताते हैं कि साहब देखिए मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन अब इतनी जल्दी कैसे बयां कर सकती हूँ, कुछ समय दीजिए तो बताऊँ। बोलते ठीक है आओ गाड़ी में बैठो। ड्राइवर कहता गाड़ी खोल दीजिए, पीछे वाला सीट बैठाना दीजिए। तो उधर जो जब वो गेट खोल देते हैं उधर बैठने लगती है, तो जो और औरतें उनके साथ रहने वाली रहती हैं वो शोर मचाने लगती हैं, देखो इनके किडनैपर के ले जा रहा है आदमी। सब लोग इकट्ठा हो जाते, चौराहे के लोग इकट्ठा हो जाते, तुरंत गाड़ी घेर लेते हैं। तो वो लड़की निकल के बाहर आती है, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन्हें जानती पहचानती हूँ, ये मेरे जो है तलाकशुदा पति हैं और मेरी स्थिति देखकर ये मुझसे पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें ये नौबत आन पड़ी कि तुम रास्ते में भीख मांग रही हो। तो मैं अपनी मर्जी सिंह के साथ जा रही हूँ और कोई बात नहीं है, आप लोग प्लीज हट जाइए। सब लोग हट जाते हैं, वो उन्हीं गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी जैसे कुछ दूर पहुँचती है तो वो एक होटल के पास पहुँचती है, तो वहाँ रुकती है। तो वो जो है तुरंत जो है अपने ड्राइवर को 2,000 रुपये पैसे देते हैं, जाइए इनके साथ, इनके पास जो है एक कपड़ा ले आइए और एक सैंडल ले आइए पहनने के लिए, बढ़िया जाइए मार्केट से ले आइए। उनको नहाने के लिए होटल में भेज देते हैं और उधर ड्राइवर कपड़ा लेने चला जाता है। कपड़ा लेके आता है, जब वो कपड़ा पर नहा धो के पहन के कपड़ा बाहर निकलती है तो सत्येंद्र जैन देखते रह जाते हैं कि वो लड़की उसी तरह दिख रही है, देखने में एकदम हष्ट पुष्ट, कोई कमी नहीं है, लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर वो कहते हैं देखिए अभी तो मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा, मुझे अपना जहाँ रहती हो वो स्थान बता दो, लिख कर दे दो, मैं आपसे वापसी मिलूंगा, मैं दिल्ली किसी काम से जा रहा हूँ और जैसे ही वापस आऊँगा सारा काम निपटा के तो मैं आपसे मिलूंगा। उधर वो निकल जाती है, उनको एक जो है रिक्शा में बैठा देते हैं, वो चौराहे पर जाकर छोड़ देती है और उधर वो अपने दिल्ली निकल जाते हैं। दिल्ली निकलने के बाद जो है वहाँ सारा काम अपना निपटाते हैं, रात वहीं रुकते हैं। लेकिन उनको नींद, रातों की नींद हराम हो जाती है, करवटें बदलते बदलते पूरी रात कटती है। इधर जो है मालती की भी जो है सारी रात करवटें बदलती रहती है, नींद आती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है वही आदमी दिखता रहता है, उन्हें वो पत्नी दिखती रहती है। होते करते सुबह होती है, उधर जो है सत्येंद्र जैन नहाते धोते अपना खा पी के जो है बढ़िया सुबह वहाँ से निकलते हैं। इधर 12 बजे के लगभग इधर
1 बजे यहाँ आकर पहुँच जाते हैं उसी चौराहे पे जहाँ उसका पता रहता है, लेकिन वो वहाँ मिलती है नहीं है, क्योंकि वो फिर अपने रूटीन पे फिर मांगने निकल गई थी। चौराहे पे आसपास जो है ढूंढने आते हैं जब गाड़ी से, तो लड़की वहीं मिल जाती है, उसको गाड़ी में बैठालते हैं, वहीं अब उसके घर पे ले जाते, झोपड़ी पे जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं उसकी दोनों की फ़ोटो लगी होती है। बोला ये तो फ़ोटो क्यों लगाए, जब तुमने हमसे तलाक ले लिया और तो ये फ़ोटो कैसे। तो फोटो लगाने के बाद जो है वो बताती कि देखिए मैंने आज तक आपको अपने पति ही माना है, मैं अपने दिल से तलाक नहीं दिया हूँ। वो मेरे भाई और भैया की जो स्टोरी थी, जो उन्होंने मुझे भड़काया था, उसी कारण तलाक हुआ है और उसी का नतीजा है, क्योंकि उस समय मैं मैच्योर नहीं थी, और जब मैं मैच्योर हूँ, जानकार हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी। उधर कहते ठीक है, अब आज से यहाँ नहीं रहोगी, एक कमरा ले लीजिए और मैं आपके पूरे कमरे की जो है पूरे जो है आपके जो है खर्चे की मैं व्यवस्था करता हूँ, सारा खर्चा मैं वहन करूँगा। खर्चा वहन करने के बाद जो है वो कहते हैं ये लीजिए पैसे और आप जो है रहिए, जो जो ज़रूरत होगी आप मैं पूरी करूँगा, मैं जा रहा हूँ घर। उसके बाद जो है वो जब घर चले जाते हैं, घर जाने के लिए कहते हैं, तो वो हाथ पैर पकड़ कर रोने लगती है कि देखिए एक बार मुझे मेरी माँ से बात करा दो, मेरी माँ कैसी है। बोलते माँ तो ठीक है, लेकिन माँ तुम्हारे ही बारे में पूछती रहती है कि क्या मैं मुझे बहू से कभी नहीं मिलाओगे, लेकिन मैं मजबूर था, कैसे मिलाऊं, कैसे बताऊं, उन्हें पता भी नहीं कि तलाक हुआ है। वो आपकी राहें देखती रहती है, तो बस ने प्लीज एक बार बात करा दीजिए। जब बात कराने की बात आती है तो वो आदमी जो है तुरंत मोबाइल निकालता है और फोन लगा देता है, बोलता है लीजिए माँ जी, आज जिसे आप कई सालों से इंतजार कर रही थी वो दिन आज आ गया है, और ये लीजिए अपनी पत्नी से बहू से बात कर लीजिए। तो जब बहू से बात करने लगती तो भावुक हो जाती हैं, दोनों सास और बहू दोनों रोने लगती हैं, रोते रोते बहुत देर हो जाती है। सत्येंद्र दोनों को चुप कराता है कि ठीक है शांत रहिए, चुप रहिए, जो हुआ अब क्या करोगे, इसमें हमारी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जैसा ऊपर वाला चाहता वैसा होता है। फोन कट जाता है। उसके बाद जो है मालती कहती है अगर 2 दिनों में जो है प्यार अब भी है, दोनों में प्यार है, तो हम लोग एक हो सकते हैं। तो सत्येंद्र जैन बोलता है कि देखिए कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर हम लोग तलाक ले चुके हैं, अब हम लोग एक नहीं रह सकते हैं। लेकिन कहता है, उसकी माँ कहती है कि देखिए मुझे एक बार मुझे बहू से मिला दीजिए, एक बार मिला दीजिए, अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती है। तो बेटा कहता है ठीक है। उसको अपने घर ले जाते हैं, चलिए मैं आज ले जाऊंगा, कल आपको छोड़ जाऊंगा, यही रूम में आप रहना। उधर जो जब बहू जाती है तो सास से लिपट कर इतना रोती हैं, इतना रोती हैं। तो सास बोलती है कि बहू तो मुझे छोड़ चली गई थी, तब से मैं बेसहारा थी, मुझे कोई देख रेख करने वाला नहीं था, बेटा अपने काम से चला जाता था, मुझे कोई देखने वाला नहीं था, आज के बाद तुम इस घर से कदम बाहर नहीं रखना। और बेटा बोल रही थी अगर तूने इसको कहीं बाहर निकाला तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी, आज से ये मेरी सेवा करेगी, ये इस घर की लक्ष्मी है, ये कहीं नहीं जाएगी। बेटा भी भावुक हो जाता है क्योंकि माँ रो रही थी, अब कुछ कह भी नहीं सकता था, ईश्वर की मर्जी थी, दोनों को मिला दिया था। माँ भी चाहती थी कि अब ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी, और उसकी बातों को जो है सत्येंद्र जैन टाल नहीं सका। दोनों एक हो जाते हैं और फिर हंसी खुशी से रहने लगते हैं, प्यार, दोनों में प्यार पनप जाता है और वो उसी तरह फिर रहने लगते हैं। भगवान ने उनको एक मोड़ पे ऐसे मिला दिया, फिर उस तरह हंसी खुशी से जीवन जो है उनका चलने लगता है। दोस्तों कहानी में कुछ लोगों की उनके परिवार पे नज़र लग जाती है, जो आपस में फूट डाल दिया जाता है, क्योंकि लड़कियों की उम्र ऐसी होती है जो शादी के 2 4 5 साल होते हैं, अल्लड़ सी जवानी रहती है, कुछ सूझबूझ रहता नहीं है, जो पड़ोसी चाहते हैं, जो बाहर वाले चाहते हैं वही होता है। अगर आपने तनिक भी समझदारी नहीं दिखाई तो आपका घर उजड़ जाएगा, जो संसार प्यारा सा बस रहा है, आपका जीवन जो सही चल रहा है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, और वो दूसरी पटरी पर जब उतर जाता है तो फिर बिगड़ना ही स्वाभाविक है, वो बन नहीं सकता फिर जब दूसरे के चक्कर में आ जाओगे तब। इसलिए आप सब लोग बहुत समझदारी से काम लीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। अगर पत्नी से गलती हो जाए तो पति माफ़ कर दे, और पति से गलती हो जाए पत्नी माफ़ कर दे।
एक दूसरे के दोनों पूरक होते हैं और एक दूसरे के दोनों सम्मान करना चाहिए। इसलिए जीवन में सबके आता है, लड़ाइयाँ सबके बीच में होती हैं, तू मैं सबके बीच में होता है, लेकिन इसको भूल कर जो है फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं इस तरह की अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।